हेलो क्लास 9, क्या हाल बच्चों? ठीक ठाक सबके सब? चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लेकर के आ गए हैं अपना नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 के लिए, जिसका टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है रेशनल नंबर एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमारा आपका प्यारा चैनल ऑन स्टडी। ओके, माई सेल्फ अनूप मिश्रा, और आप आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का नंबर 4 लेक्चर। टॉपिक है रेशनल नंबर एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, आप लोग फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते आए हैं। मैं दो फ्रैक्शन यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास है बच्चों 2/5 और एक हमारे पास है 10/3। हम इन दोनों को डेसिमल में लिखेंगे। आप डेसिमल में अच्छी तरीके से लिखना जानते हैं। कैसे करते थे बच्चों? 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे 2 को। 5 का टेबल 2 में नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाते थे, यहाँ 0 लिखते थे। 5 4 जा 20। देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर जो है वो आया 0.4। अब जरा हम इसकी बात कर ले बच्चों। इसमें हम लोग 3 से 10 को डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 1 आया नीचे, नहीं लगता डेसिमल 0। 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0, फिर 3 जा 9, फिर से 1 आ रहा है। आप देख रहे हो इसमें 1 आना बंद नहीं हो रहा है। फिर 0 लगाओगे, फिर 3 जा, फिर 3 जा, यानी ये एंड सो ऑन चलता जा रहा है। राइट? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक प्लेस के बाद ये खत्म हो गया है, यानी पूरा डिवाइड हो गया है। ऐसे डिवीजन, ऐसे रेशनल नंबर जो डेसिमल के बाद 1 2 या 3 प्लेस के बाद डिवाइड पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे रेशनल नंबर जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर वो पूरा एक प्लेस के बाद या 2 प्लेस के बाद या 3 प्लेस के बाद पूरा डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नोट कर लीजिए, पेन पे निकाल लीजिए। ऐसे रेशनल नंबर जिनको डिवाइड करने से डेसिमल के बाद एक प्लेस या 2 प्लेस या 3 प्लेस के बाद वो पूरा कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, और इसको हम एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग। लेकिन इस वाले की कंडीशन थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देखो क्या हो रहा है, इसमें 1 1 1 1 बचता जा रहा है, यहाँ 3 3 3 3 लगता जा रहा है। ये कभी नहीं खत्म होगा, 3 3 3 3 आता जाएगा। तो ऐसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट या एक के बाद दूसरी डिजिट या दूसरे के बाद तीसरी डिजिट लगातार आती जाती है, यानी पूरा डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग या दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिपीटिंग, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए रिपीट होता जा रहा है। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन आपके होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और इस तरीके के होते हैं टर्मिनेटिंग। तो जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, या फिर वो खत्म नहीं होगा। जो खत्म नहीं होते हैं तो उनको लिखने का एक तरीका है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप देख रहे हो डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको हम एज सच लिख लेते हैं, और जो नंबर बार आ रही है इसके ऊपर हम एक साइन लगाते हैं जिसको बोलते हैं बार। इसको हम लोग पढ़ेंगे 3.3 बार। क्या पढ़ेंगे? 3.3 बार। ये बार का साइन होता है, ये शो करता है कि इसके बाद ये जो 3 नंबर है ये बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इतना समझ आया?
कुछ ऐसे रेशनल नंबर होंगे जो एक पॉइंट के बाद एक प्लेस या दो प्लेस के बाद फिनिश हो जाएंगे या तीन के बाद फिनिश हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जो फिनिश नहीं होगा यानी कभी भी डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो गया ये टॉपिक? ठीक। अब हम लोग देखते हैं कुछ और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 7/8 -17/8। यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, इससे कोई फर्क डिवीजन पे नहीं पड़ेगा। अगर माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए, प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए। यहाँ पे 8/3 और यहाँ पे 2/11। हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 8 और यहाँ पे लिख लिया 7। 8 का टेबल 7 में नहीं जाता तो फिर डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे। डेसिमल 0, 8 8 जा 64, कितना बचा? 6 बचा। फिर 0 लगेगा, 8 7 जा 56, कितना बचा? 4 बचा। फिर 0 लगेगा, डेसिमल लग चुका है तो 0 आप लगा सकते हो। फिर 8 5 जा 40। आप देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। आंसर क्या आ गया? 0.875। ये देखिए यहाँ पर ये फिनिश हो गया, तो एक ऐसा हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसको अपने आप करिएगा। 17 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए कैसे आता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 2 आया, 2 में लगता नहीं, डेसिमल 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2 0, 3 6 जा 18, 2। ऐसे ही अब ये खत्म नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये आता जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो 2.6 बार लिख लेंगे। कितनी बार आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग लिख लेंगे 2.6 बार। तो ये कैसा हमारा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा वर्ड कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? इसमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? नॉन रिपीटिंग। और इसमें कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे? रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसको अपने आप निकाल लेना। ठीक है, तो ये आपके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर के, जो हमें करने होते हैं। 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल नोटेशन में। आपसे भी पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कितना क्लियर हो गया? चलिए अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख के रखे हैं। दीज आर रेशनल नंबर्स। या 7/8, 2/5, 11/40, 15/20, 5/9 एंड 4/13। हमसे कह रहा है रिकॉग्नाइज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। हमसे कह रहा है बताओ कि ऊपर जो है नंबर्स लिखी हुई है रेशनल नंबर, इसमें से टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। अब 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है, तब आप अब सबको अगर डिवाइड करने लग जाओगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा एक छोटा सा आइडिया दे रखा है इन्होंने कि हम कैसे जानेंगे कि इन नंबर्स में से टर्मिनेटिंग कौन सी है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए। टर्मिनेटिंग के लिए फॉर द टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन it is compulsory for the terminating representation or for the terminating rational number, it is compulsory or it is necessary that q, it is p upon q form, so that q has the factor in the form of q has the factor
in the form of 2, 5 or both। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा Q है, जो Q है, अगर इसके फैक्टर 2 के फॉर्म में है, 5 के फॉर्म में है, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि दिस रेशनल नंबर वुड बी टर्मिनेटिंग। If Q has not factor in the form of 2 and 5 are both, then it is non-terminating। अगर P upon Q फॉर्म जो ये लिखा हुआ है बच्चों, P upon Q फॉर्म है ना रेशनल नंबर, P upon Q, P upon Q फॉर्म। रेशनल नंबर मीन्स can be present in the P upon Q form, P upon Q, P upon Q, P upon Q। तो यहां पर कहते हैं कि Q के जो फैक्टर है वो या तो 2 में सारे हो जाएं, यानी जो P है वो 2 से डिविजिबल हो, जो Q है वो 5 से डिविजिबल हो, या 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 8 लिखा हुआ है बच्चों, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 टू जा 4 टू जा 8 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इस वाले नंबर में जो Q है उसको हम 2 के फैक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। सेकंड नंबर देखिए 2/5, इसमें तो ऑलरेडी 5 लिखा ही हुआ है, तो इसका मतलब इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग। थर्ड पे आइए, 40 लिखा हुआ है, तो 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 into 5, 8 5 या 40, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 into 5। ये भी देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि या तो 2 में फैक्टर हो, या 5 में हो, या 2 और 5 दोनों में हो। तो देखिए इसके फैक्टर 2 और 5 दोनों में है, तो इसका मतलब इट इज आल्सो अ टर्मिनेटिंग। इसको देखिए 20 लिखा हुआ है, तो 5 4 जा 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 into 5, इट मींस इट इज आल्सो टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखिए इधर कितना है, 9। 9 के फैक्टर ना तो 2 में हो सकते हैं ना 5 में हो सकते हैं, क्योंकि 9 इज इक्वल टू होता है 3 into 3। इट मींस दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। पहचान गए आसानी से। यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, 13। 13 is a prime number. It is not divisible by 2 or 5. So this rational number is also non-terminating. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या हो गया, टर्मिनेटिंग के लिए हम देखेंगे रेशनल नंबर में जो Q हमारा दिया होगा, उस Q के फैक्टर 2 में हो जाए बहुत बढ़िया, 5 में हो जाए बहुत बढ़िया, या 2 और 5 दोनों में हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमको जो नंबर गिवन है वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्लियर हो गया सबको, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए उसके बाद आप समझ गए कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब एक नई चीज निकल करके आ गई कि अभी तक आप क्या कर रहे थे कि रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में। अब हमारे पास जो टॉपिक आ गया है वो आ गया है कि डेसिमल को हम करेंगे रेशनल नंबर में। और कैसे डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग माने जो मैंने बताया था कि एक प्लेस के बाद या 2 प्लेस के बाद या 3 प्लेस के बाद उनमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और यहाँ पर हम लोग टर्मिनेटिंग को कहाँ चेंज करेंगे, रेशनल में। ये आप क्लास 6 7th 8th या 5th में भी कर चुके होंगे, सेम चीज है, रिपीट किया है 9th में। देखिए बहुत ही आसान होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। क्या करेंगे, नीचे इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे, डेसिमल के नीचे 1 कर लेंगे, आगे जितने प्लेस होंगे उतने 0 लगा लेंगे। तो डेसिमल के आगे 1 प्लेस था, ये नंबर है, प्लेस है 1, नंबर है 2, तो प्लेस 1 था तो 2/10 ये नंबर हो गया। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे तो आपका आंसर हो गया 1/5। ठीक है, ये देखिए 1/5 कैसी नंबर हो गई रेशनल, टर्मिनेटिंग
रेशनल नंबर है, या इस रेशनल नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, यानी खत्म हो रहा है। इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे, डेसिमल हटाएंगे, 1 लगाएंगे, यहाँ 2 प्लेस आ गए, 2 जीरो लगा लेंगे, 25 बन जा, 25 4 जा, तो कितना हो गया 1/4। ये देखिए, ये आपकी रेशनल नंबर्स आ रही है। हमारा टॉपिक क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर। जो सारे के सारे टर्मिनेटिंग थे, खत्म हो रहे थे, कहीं बाहर का निशान नहीं था, तो इसका मतलब ये देखिए रेशनल नंबर आती चली जा रही है। इसको देखते हैं, यहाँ भी क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, 1 0 0, कितना आ गया 15/100, 5 से काट देंगे, 5 3 जा 5 2 जा, 3/20। ठीक है, ये हमारी आ गई रेशनल नंबर। इसको करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 1 1 2 3 प्लेस है, 3 0 लग गए, तो 625/1000, तो इसको 5 से काट कर दीजिए, 5 बन जा, 5 2 जा 5 5 जा, 5 2 जा 0 0, also 5 2 जा 5 5 जा, 5 4 जा 5 5 जा 5 8 जा, 5/8। ठीक है, आप ये देखिए किस तरीके से इसमें आ रहा है, इसको सही से देख लीजिएगा। 5 1 जा 5 1 12, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 0 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 5 जा। ठीक है, ये आपकी रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गई। तो ये देखिए क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो ऐसे आप अपने आप से लगभग 5 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको अपने आप समझ के कर देने हैं, चाहे लोअर क्लासेस की बुक से कर लीजिए, चाहे 9th क्लास की बुक से कर लीजिए। क्या था टॉपिक हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल इनटू रेशनल नंबर। कितना सिंपल है, डेसिमल को रिमूव करेंगे, डेसिमल के नीचे 1 करेंगे और आगे जितने प्लेस है 0 लगाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं डेसिमल के पहले 0 है, हो सकता है कोई नंबर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2, तब इसके पीछे क्या है कोई मतलब नहीं है, डेसिमल हटाएंगे, 1 बढ़ाएंगे, डेसिमल के आगे देखेंगे। ठीक है, उसके पीछे कितना लिखा है कोई मतलब नहीं, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो उसे कट कर देंगे, 6/5 हो जाएगा। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को, नोट कर लीजिए। अब आप देखिए, अब आपका मेन 9th का यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। अभी तक तो आप पिछले क्लास का एक तरीके से रिव्यू कर रहे थे, लेकिन क्वेश्चंस पे भी आते हैं, लेकिन आपका मेन 9th यहाँ से स्टार्ट होता है। अब क्या आ गया, अभी तक हम देख रहे थे कि टर्मिनेटिंग को, यानी सिंपल सी बात थी कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग इनटू p/p फॉर्म, यानी अब ऐसी नंबर्स जो डिवाइड करने से खत्म नहीं होते हैं डेसिमल, इनके ऊपर बार लगा होता है, उनको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, उनको हम p/q फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको 2 तरीके के डेसिमल मिलने वाले हैं। ठीक है, लिखा है सामने, आप देख लो। पहला लिखा हुआ है प्योर रिकरिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल। प्योर रिकरिंग डेसिमल क्या होंगे, इसमें आपको डेसिमल के बाद सीधे बार मिल जाएगा। ठीक है, डेसिमल के पहले की तरफ ध्यान न दीजिए, कोई भी नंबर हो सकती है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। डेसिमल के बाद में सीधे बार मिलेगा, देखिए 0.3 बार। अगर ऐसी आपको कोई नंबर मिल रही है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो 1.15 बार, 2.356 तीनों के बाद। तो देखो आप डेसिमल के बाद सीधे बार मिल रहा है। ये अलग के केस है कि एक नंबर पे बार होगा, कि 2 पे होगा, कि 3 पे होगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद सीधे बार मिलेगा। जहां पर आपको डेसिमल के बाद सीधे बार मिल रहा है, दैट दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड प्योर रिकरिंग डेसिमल्स, राइट? In the non-terminating decimal form, where bar getting after decimal exactly, decimal के बाद सीधे आपको बार मिल रहा है, तो उनको हम बोलेंगे प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब जरा दूसरी तरफ आओ आप, इसमें देखो, इसमें डेसिमल तो है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है भी, ये खत्म नहीं हो रहा, लेकिन डेसिमल के बाद एक प्लेस टेबल चला है, उसके बाद फिर दूसरी नंबर रिपीट हो रही है, हो सकता है तीसरी रिपीट हो रही हो सकता है 4th नंबर रिपीट हो रही हो, यानी डेसिमल के बाद सीधे बार नहीं मिलने वाला है। एक नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है, उसके बाद बार मिलेगा।
यहाँ डेसिमल के बाद सीधे बार मिल रहा है, जहां डेसिमल के बाद सीधे बार मिलता है दिस टाइप ऑफ डेसिमल आर कॉल्ड प्योर रेकरिंग, और जहां हमें डेसिमल के बाद सीधे बार नहीं मिलता है, कुछ गैपिंग के बाद मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। नोट कर लिया? ऐसे डेसिमल्स जहां पे हमें डेसिमल के बाद सीधे बार मिलता है प्योर रेकरिंग डेसिमल्स, और जहां पर हमें डेसिमल के बाद कुछ गैपिंग के बाद बार मिलता है उनको कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम लोग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को आफ्टर सम टाइम देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि प्योर रेकरिंग डेसिमल को हम किस तरीके से P/Q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, कॉपी कलम उठा लीजिए, क्योंकि यहीं से आपका मेन लाइन स्टार्ट होता है। तो हम लोग देखने वाले हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल को P/Q फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्योर रेकरिंग डेसिमल इनटू P/Q फॉर्म। क्वेश्चन दे दिया, कन्वर्ट इनटू P/Q, किसको कन्वर्ट करना है? 0.3 बार इसको कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस लेके चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, 0.3 बार इसको हमें P/Q बनाना है। ऐसी कौन सी फ्रैक्शन है जिसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 नंबर जो है ये बार 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 रिपीट होता है। कुछ याद आया? अगर आपको याद आ रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि लिखा नहीं जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए। आपको याद होगा कि जब हम 10 को 3 से डिवाइड करते थे तो क्या आता था? बोलिए, 1 को 3 से करते थे तो डेसिमल 0, 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, 3 जा एंड सो ऑन। तब ये आता था इतना, यानी ये हमारी नंबर होनी चाहिए 1/3, 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या 1/3 आएगा क्या? इसको जब हम P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारा 1/3 आएगा? इसका क्या प्रोसेस है, लेट्स सी। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है जो नंबर हमको दी हुई है उसको हम x के इक्वल मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, एक काम करिएगा, यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है, आप इसको ओपन कर लीजिए, कम से कम 3 बार लिख लीजिए और छोड़ दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, कम से कम 3 बार आपको इसे खोल के लिखना है। अब यहाँ 6 लिखा होता तो हम लिख लेते 0.666, 7 लिखा होता 777, 15 लिखा होता तो 15 15 15, 25 लिखा होता 25 25 25। इस तरीके से इसको लिखिए। ठीक, क्लियर हो गया? क्या करेंगे? x के इक्वल मानेंगे और ओपन करके लिख लेंगे कम से कम 3 टाइम्स। ठीक है, अब हम दूसरी ये नजर डालेंगे कि बार कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, कितने नंबर के ऊपर है बच्चों? 1 नंबर के ऊपर है। 3 नंबर के ऊपर नहीं है, 3 तो ऑलरेडी नंबर ही है। प्लेस कितना है? 1 प्लेस है केवल, उसके ऊपर बार लगा है। जब कभी बार केवल 1 प्लेस के बाद यानी डेसिमल के बाद और कुछ ना हो, केवल 1 नंबर हो उसमें बार लगा हो, तब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से इधर। बात समझ आ रही है आपको? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और दोनों साइड में LHS और RHS को। तो जब 10 को आप 1 से करोगे 10x आ जाएगा, और जब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये जो डेसिमल है ये इधर खिसकेगा 1 प्लेस। कितने प्लेस? 1 प्लेस इधर जाएगा, इधर इस साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 जो है, चूंकि 1 0 है ना, 1 प्लेस गया। अभी 100 से करते हैं तो 2 प्लेस कूदता, 1000 से करते हैं तो 3 प्लेस कूदता। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा इधर 0 के पास। अब यहाँ क्या बचेगा? 3 3 3। अब आप कहोगे कि सर इधर तो हमने जो है 3 बार 3 लिया था और इधर 4 हो गए, तो इनकी कोई लिमिट थोड़ी है। ये तो आप चाहे जितनी बार ले लो, ये एक तरीका है कि ऊपर जितनी बार होता है फिर यहाँ उतनी बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट नंबर है, कितना भी जा सकते हैं आप। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना क्या है कि इस वाली इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 से
इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। तो 10x में से 1x निकल गया 9x। इसमें से जब इसको सबट्रैक्ट करोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3। 9x इज इक्वल टू 3, इट मींस x इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 3/9। कितना आ गया देखिए, मैच हो रहा है, प्रोसेस समझ आया। जो नंबर दी होगी उसको x के बराबर लिखेंगे तो कम से कम 3 बार खोल लेंगे। अगर 1 के ऊपर ही बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, उतनी बार उसको खोल लेंगे। आप मान के चलो ये पोर्शन सब में 0 होना है। फिर सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे 9x, इससे इसको माइनस किया 3x की वैल्यू निकाल लिया। अब अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो काट दीजिए, तो 3 1 जा 3 3 जा 1/3 आ गया। ये आपका कन्वर्ट हो गया p/q फॉर्म में। समझ आ गया? देख लीजिए। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करिए जरा कॉपी पे अपनी। 0.2 बार एंड 0.4 बार को आप लोग कर लीजिए। 0.3 बार, इसको नहीं 3 तो हो गया, 0.2 बार और 0.4 बार, इन दोनों को आप लोग कन्वर्ट करिए। ठीक है, कन्वर्ट करिए। और कल हम लोग देखेंगे कि जहां पर 2 नंबर्स होंगी, यहाँ पर जैसे 0.12 लिखा हुआ उसके ऊपर बार लगा हुआ, 15 लिखा हुआ उसके ऊपर बार लगा हुआ, तब कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, कायदे से समझ लीजिए। फिर कल देखते हैं अगला टॉपिक, इसी को आगे बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 5 में। ओके, थैंक यू।